फाउंडेशन की तरफ से हम लोग यहाँ पे एजुकेशन और ह्यूमैनिटी के बारे में आप लोगों को अवेयर करने आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद हम लोगों को ये एहसास हुआ और बैठ करके जितनी भी देर हम लोगों ने आपकी बातें सुनी है उससे ये तो पता चला कि ये गांव ऑलरेडी शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूक है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों को अपने अंदर सीखने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। हर एक इंसान अपने जीवन में हर एक वो चाहे किसी भी एज में हो, चाहे वो बचपन की एज में हो या फिर वो जवानी की एज में हो, बुढ़ापे की एज में, हर एक एज में, हर एक उम्र में वो सीख सकता है और जहां से भी चाहे वो सीख सकता है। जैसे मैं इन्हीं में से भी बहुत सारे लोगों का कन्वर्सेशन हो रहा था और मैं बहुत लोगों की बातें मैं सुनी, उनमें से कुछ लोगों की बातों का मैं जवाब भी देना चाहूंगी और उनका थोड़ा सा बात उसके ऊपर करना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे जो भी बच्चियां हैं जिनके अंदर डर है, तो देखिए वो डर कैसे खत्म होगा। जो भी लोग यहाँ पे आने से डर रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं या फिर कोई भी बात बताने से डर रहे हैं, वो सारे डर कैसे खत्म होंगे। और ये डर होना वाजिब है क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी किसी हाईटेक सिटी से नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी शर्म करने की बात नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत छोटे हो गए हैं या फिर आपके अंदर इतना डर आ गया है। क्योंकि देखिए कोई भी यहाँ से, ना हम बहुत ज्यादा हाईटेक सिटी से आए हुए हैं, ना ही आप सभी लोग, हम सारे लोग ग्रामीण ही क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रह करके भी हमें अगर विकास करना है तो हमें अपने श्रम को दुगना करना पड़ेगा क्योंकि हमें वो सारे एडवांटेज नहीं मिल पाते हैं, हमें वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो एक शहर का, एक सिटी के बच्चे को मिलती है। हर एक टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है जिस तरीके से बाहर के लोग अपनी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो हमारा इस तरीके का व्यवहार या हमारी पर्सनालिटी में ऐसा जो डर है या जो हेजिटेशन है वो रहना वाजिब है और इसके लिए कोई मतलब शर्म करने की बात नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी चीज है, कोई कमी है, आप उसको बदल सकते हैं। सबसे अच्छी दुनिया की सबसे बड़ी खोज आप लोगों को पता है क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी खोज ये है कि अगर आपके अंदर कोई भी चीज की कमी या फिर कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है कि आपके अंदर है, आप उस चीज को बदल सकते हैं। ये सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज है कि आप उसको अपने अंदर से निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप खुश होइए, अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं आप उसको सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले जातिवाद को लेकर के कि जातिवाद जो है वो खत्म किया जाए। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात करी कि जातिवाद किस तरीके से खत्म हो सकता है। जातिवाद को खत्म करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है एजुकेशन। आप अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित करते हैं, शिक्षा ही मात्र एक ऐसा रास्ता है जो जातिवाद को, जो कास्टिज्म को खत्म कर सकता है, जो ऊंच नीच और भेदभाव को खत्म कर सकता है। तो अगर आप अपने परिवार में या अपने समाज में इन सब चीजों को देख रहे हैं या इस तरीके की चीजों को देख रहे हैं, आपको उस तरीके की चीजों को फेस करने का मौका मिल रहा है या फिर आपको करना पड़ रहा है, तो आप उस चीज को करने के लिए पहले तो आप अपनी कमर कसिए कि आपको अपने बच्चों को एजुकेटेड करना है, अपने परिवार को, अपने समाज को एजुकेटेड करना है। हमारे फाउंडेशन, जो हमारा एम्पल फाउंडेशन है, उसका उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों को किस भी तरीके से शिक्षित करवाएं। और जरूरी नहीं है कि शिक्षा जो है केवल और केवल स्कूल और कॉलेज में ही जाकर के ग्रहण करी जा सकती है। शिक्षित आप कहीं से भी हो सकते हैं। शिक्षा का मात्र का अर्थ ये नहीं होता है कि आप स्कूल जाइए और डिग्री लीजिए। शिक्षा का मात्र अर्थ डिग्री लेना नहीं होता है। शिक्षित आप किसी भी प्रकार से होते हैं ज्ञान अर्जित करके। कहीं से भी अगर आप अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि करा रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि आप अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। तो अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो आप पहली चीज तो चीजों को सीख करके बदल सकते हैं, अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी सीख सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप उनसे कुछ बातें जो हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, उनसे 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके क्या वो पढ़ रहे हैं या उनकी किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है या उनके टीचर ने आज क्या बताया, उस बात पे आप डिस्कस करके आप अपनी भी राय दे सकते हैं और उनसे भी समझ सकते हैं। इससे दो फायदा ये होगा कि आप भी शिक्षित होंगे अपने बच्चों के माध्यम से, और दूसरा आपके बच्चों के साथ आपका जो रिलेशनशिप होगा, जो आपका संबंध होगा, वो बहुत ही अच्छा
और बहुत ही मतलब एक फ्रेंडशिप जोन में चला जाएगा, तो वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से झूठ बोलते हैं या माँ बाप जो उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, वो केवल कारण यही होता है कि बच्चों का माँ बाप के साथ जो संबंध होता है वो इतना कूल नहीं हो पाता है, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि माँ बाप बच्चों से हर एक बात शेयर कर सकते हैं या फिर बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से बात शेयर कर सकते हैं। ये चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये हाईटेक सिटी में आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले हो रही है। हमारा विकास इस कारण से नहीं हो रहा है क्योंकि जो काम वो लोग 20 साल पहले से कर रहे हैं वो काम अब हमें करना शुरू करने की जरूरत है। तो अगर आप भी विकास चाहते हैं, अगर आप भी अपने गांव का, अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का विकास चाहते हैं, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। धीरे धीरे अब आप लोगों को भी अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो चीजें पहले के जमाने में एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, आज के जमाने में वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट की जाती है और उसको देख करके बहुत ज्यादा मतलब ये भी नहीं किया जाता, ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से हो पा रही हैं क्योंकि लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और दुनिया एजुकेटेड हो रही है। अब हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत है। मैं फिर से एक बार ये दोहराना चाहूंगी कि शिक्षा केवल और केवल आप स्कूल और कॉलेज में जाकर के नहीं ले सकते, आप शिक्षित कहीं से भी हो सकते हैं। तो अब आप ढूंढिए कि आप शिक्षित कैसे हो सकते हैं। अब आपको ये तलाशने की जरूरत है कि अगर आपको शिक्षा हासिल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में आप वृद्धावस्था में हैं, अगर आपके घर में आपके पोते, आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनसे शिक्षित हो सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो अगर आपके माता पिता, आपके भाई, अंकल, पापा, कोई भी अगर आपके घर में शिक्षित है, आप उनसे शिक्षा, ये दोनों तरफ से की जाने वाली एक कार्य है। अगर माँ बाप है तो माँ बाप को भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और बच्चों को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक केस है, ठीक है। और आप लोगों को इसको समझना पड़ेगा अगर आप लोग अपने जीवन में, अपने जिंदगी में विकास चाहते हैं तो। और दूसरी चीज, मैं एक बात और बताना चाहूंगी आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग भी सोचना शुरू करिए, बड़ा सोचना शुरू करिए। देखिए, जो दुनिया में सबसे ताकतवर चीज होती है वो होती है आपका विचार, आपका सोच। विचार ही एक ऐसा जरिया है जो इंसान को कुछ भी करा सकता है। किसी ने अगर चांद पे पहला कदम रखा तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में कभी आया होगा। किसी ने अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो कहीं ना कहीं उसकी सोच में एक बार पनपा होगा। किसी ने अगर ताजमहल बनवाया तो उसकी सोच में कभी ताजमहल बना होगा। अगर कोई इंसान आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, या कोई इंसान पुलिस में जाता है, कोई आर्मी में जाता है, या कोई कुछ भी करता है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट योर ड्रीम। तो सबसे पहले आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपको करना क्या है। दिशा चूज करिए, आप अपना सपना चूज करिए, आप अपना लक्ष्य बनाइए कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, बनना क्या है। उसके बाद उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। जीवन में हमेशा सफलता आपको वो चीजें देती है जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। हमेशा जो चीजें दिखाई देती हैं, जो चीजें चमकती हैं, उसके पीछे के चमकने का कारण जो होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो आप उस कारण के पीछे भागिए। अगर आपको सफल होना है, हम जब किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी चकाचौंध जीवन में बहुत अच्छा लगने लगता है कि इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इसके पास इतने पैसे हैं, इसके पास इतने बंगले हैं, इसके पास इतने नौकर चाकर हैं। लेकिन उस सफलता को हासिल करने के लिए, उस चकाचौंध पे जाने के लिए उसने कितना परिश्रम किया, कितना स्ट्रगल किया, ये कोई नहीं देखता है। तो हमेशा आपको वही चीजें चमकाती हैं जो चीजें आप नहीं दिखाई देती है। अगर कोई इंसान सफल होता है, कोई इंसान आईएएस पीसीएस क्वालिफाइड करता है तो उसकी आईएएस की पोस्ट तो लोगों को दिखाई देती है लेकिन रात भर की गई पढ़ाई नहीं दिखाई देती है। अगर कोई भी इंसान एक घर बनाता है, एक मजदूर एक घर बनाता है, घर बनने के बाद लोग देखते हैं और बहुत तारीफ करते हैं कि ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन उस घर को बनाने के पीछे जो उस मजदूर का पसीना कितना बहा होगा उसको कोई नहीं देखता। तो हमेशा लोग देखते किस चीज को है, सफलता को देखते हैं, परिश्रम को कोई नहीं देखता। लेकिन अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। जीवन में आपके वही चीजें आपको आगे ले जाती हैं जो आपके जीवन में दिखाई नहीं देती। अगर हम एग्जांपल ले लें एक मोटरसाइकिल का, जैसे भी कई लोग आए गए यहाँ पे मोटरसाइकिल से, देख लीजिए मोटरसाइकिल में हर एक चीज विजिबल है, दिख रही है। उसके पहिए दिख रहे हैं, उसकी सीट दिख रही है, उसकी हैंडल दिख रही है, उसकी हेडलाइट दिख रही है, उसका ब्रेक दिख रहा है। लेकिन वो चलती किसके कारण है? फ्यूल के कारण, तेल के कारण। तेल दिखता है?
नहीं दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में चलती उसी के कारण है। तो आपके जीवन में अगर आपको सफलता पानी है और आपको अपने आप को सफलता के शिखर पे ले जाना है, तो ना दिखने वाली मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ना दिखने वाली मेहनत करेंगे तभी आप दिखने वाली सफलता तक पहुंच पाएंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी सी और बात करना चाहूंगी। ये तो मैं जो जितनी भी बातें मैंने अभी आप लोगों की सुनी थी और जो भी चीजें मैंने ऑब्जर्व की थी, उस पे जो भी मुझे टिप्पणी करना था वो मैंने किया था। अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों से और बात करना चाहूंगी। आप लोग अपने मन से डर निकालिए। पहले तो हम लोग आप लोगों की तरीके से हैं, जैसे आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के, हम लोग भी कोई सिटी से नहीं आए हुए हैं, किसी हाईटेक सिटी से नहीं आए हैं, बिल्कुल आप लोगों की तरीके से हैं और आप लोगों से ही यहाँ पे आप लोगों की बात करने आए हैं, आप लोगों से कुछ जानने, कुछ सीखने और कुछ सिखाने आए हैं। तो डरने की तो कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो भी चीजें हैं बिल्कुल ओपनली अपनी बातों को रखिए। आप लोग यहाँ पे आपसे हम लोग कुछ सीखेंगे और कुछ सिखा करके भी जाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोगों से मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। सामने वाले लोगों से तो बहुत बात हुई, अब जो लोग छिप रहे हैं थोड़ा सा मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जी मैम, आपका नाम क्या है? बताइए कि अभी जितनी भी बातें हुई शिक्षा की और इंसानियत की बातें तो बहुत हो रही हैं, एक्चुअल में अगर हम लोग देखें इसको प्रैक्टिकली तो कितना अवेयर है हमारा इंडिया या हमारा गांव जहां हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, कितनी अवेयरनेस है शिक्षा को लेकर के, या फिर अगर अवेयरनेस है भी तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से ला सकते हैं। जैसे कि शिक्षा लोग तो हासिल करते हैं लेकिन वो उस शिक्षा को लोग सही तरीके से इस्तेमाल में नहीं ला पाते हैं। ये किन कारणों से हो रहा है या फिर इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको हम बता रहे हैं कि अपनी मजबूरी होती है, ठीक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप अपना ये काम कर रहे हैं, अपना शिक्षा ले सकते। कितने बच्चे हैं? मेरे दो, एक लड़का एक लड़की। तो आप पढ़ाना चाहती हैं? वो लोग पढ़ते हैं अच्छे से? ठीक है। ये हाई स्कूल पास हुए लोग दोनों। तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया कि कुछ मजबूरी होती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बाबा साहब के बारे में चर्चा हो रही थी, है ना, और मैम ने बताया वो जो हम लोगों की जो पहले शिक्षिका थी उनके बारे में बताया उन्होंने। तो जैसे उन लोगों के भी समय में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, है ना, और देखा जाए इंसान अगर एक्सक्यूज ढूंढे या मजबूरी ढूंढे तो बहुत सारी मजबूरी निकल पाती है, बहुत ज्यादा, है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जैसे हम लोग अपने जीवन में रोटी कपड़ा और मकान को अहमियत देते हैं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं गुजर सकता, वैसे ही हम लोगों को शिक्षा को भी अहमियत देना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लोगों को शिक्षित कराने में, लेकिन जब शिक्षित हो जाएगा हमारा समाज, उसके बाद हम लोग किसी भी डिसीजन को, सही गलत के फैसले को या कोई भी कार्य को करने में हम लोग बहुत ही सक्षम होंगे, है ना। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए होते उन लोगों के जीवन जो होता है वो ज्यादा कठिन होता है। अगर किसी को अपने जीवन में एक्सक्यूज देना है या फिर पढ़ाई वो करना चाहता है लेकिन वो तमाम मजबूरियां दिखा रहा है कि मेरे पास ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, तो ये क्या एक सही वो है, मतलब एक सही एक्सक्यूज है या ऐसा भी करना चाहिए मानव को? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कैसी भी मजबूरियां हो पढ़ने की शिक्षा लेनी जरूरी है। बिल्कुल जी। तो आप बताइए मैम, आपके गाँव में शिक्षा का माहौल कैसा है? ठीक है, आप लोग अवेयर करते हैं लोगों को या फिर लोग शिक्षित होते हैं? माँ बाप तो चाहेंगे कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे। आप इसी गाँव की रहने वाली है? जी यही की गाँव। अच्छा, आप बहू हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और तो आपके पति क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोग दोनों लोग जो है सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए? वो लोग अगर शिक्षा हासिल कर रहे हैं तो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, लड़की लड़का वो भी सोचता है कि पढ़े आगे कुछ। धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? हाई स्कूल अभी आपका कंप्लीट हुआ है, आगे क्या करना है? मतलब पढ़ाई में क्या बनना, क्या चाहते हैं आप? बीडीओ, बेसिक शिक्षा अधिकारी। ओके, सो वो कैसे बनेंगे? जब नेक्स्ट तरह से करेंगे
आपके आसपास में कोई वीडियो होगा तब तो? अच्छा, तो आप वही बनना चाहते हैं। चलिए, तो आपको पता है कि मतलब उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप ये बन पाएंगे। तो आप अच्छे से दिल लगा कर पढ़ाई करते हैं मन से? मन से। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर मान लीजिए कि आप वीडियो बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक सत्ता आती है, आपके पास एक पावर, एक पोजीशन आती है, फिर आप अपने समाज के लिए क्या करेंगे, या फिर शिक्षा और एजुकेशन को लेकर के समाज के लिए क्या आपका कदम होगा आगे का? देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि आप लोग जो है वो हमारे देश के भविष्य हैं, और हमारे देश का भविष्य जो है उसका सोचने की क्षमता कितनी है ये जानने की भी जरूरत है हमें। और ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप इस उम्र में भी आप सोच रहे हैं कि मतलब आपकी एक वो है, ड्रीम है, एक लक्ष्य है कि आपको करना है। तो बताइए, अगर आप बन जाते हैं तो आप क्या स्टेप लेंगे शिक्षा और एजुकेशन को लेकर? आपको क्या लगता है शिक्षा और एजुकेशन? कुछ नहीं, ज्यादा गैंग में जा रहा है। बहुत से लड़के जैसे तो गाजीपुर का नाम तो उसने विकास भी नाम था उसका, वो भी गैंग में चला था। अभी हाल ही में उसका गैंग मतलब क्राइम वगैरह करने में। तो ये ऐसे कैसे हो जाते हैं लोग? ये कहीं ना कहीं तो गांव के से लोग निकलते होंगे, संगत की वजह से ये लोग का होता होगा। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? अब आप हैं, आप लोगों के साथ रहते होंगे, कहीं ना कहीं आपके दोस्त या फिर दोस्त के दोस्त होंगे, तो आपको ये चीजें पता होंगी कि किस तरीके से वो लोग वहां तक पहुंचे, या उन लोगों का कैसे लाइफ चेंज हुआ। जैसे कि मतलब 2 या 4 लड़के रहते हैं, वैसे ही धीरे धीरे खूब बढ़ता है उसी के हिसाब से। तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? सोच के देखिए तब हम क्या जैसे अब आप भी तो लड़के हैं, लेकिन आप वैसा नहीं सोचते, क्यों? कारण क्या है ना सोचने का? आपका एक अलग ड्रीम है कि आपको वीडियो बनना है, लेकिन आपकी ही उम्र का एक लड़का है जो मतलब उसको गैंग ज्वाइन करना है, जिसको ये सारी चीजें करनी है जो कि हानिकारक है। तो इन दोनों लोगों की सोच कहाँ से बदलती है? समाज में तो वो एक ही रह रहे हैं। समाज में जैसे उसका जो सोच है वो उसके घर पे डिपेंड करता है, उसका जनरेशन मतलब उसका कैसा उसका संस्कार दिया गया है। संस्कार नहीं, जो उसके मतलब किसी का पावर थोड़ा आता रहता है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग रहता है, किसी का नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना बोलिए, बहुत अच्छी बात है और अच्छा बातें कर रहे हैं। जो भी बात है बहुत वैल्यूएबल है, बताइए। जैसे कि मतलब लोगों को ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं रहते होंगे, मतलब हम अपनी लाइफ में करना है, वो लोग से जा रहे हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं संगत के कारण होता है, और कहीं जब बच्चा इंटर में या हाई स्कूल में होता है तो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो सही और गलत का फैसला कर पाए। तो अगर आप कोई भी संगत का चुनाव करते हैं तो ये निर्भर करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा, है ना? तो आप खुद अपने भविष्य के निर्माता आप खुद होते हैं। आप जैसी संगत में जाएंगे, आप जो भी करेंगे वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे है कि नहीं? जब एक इंसान 9th 10th क्लास में जाता है, इंटर में जाता है, उसके पास इतनी तो समझ होती है कि क्या सही और क्या गलत है। तो यही चीज है। बहुत अच्छी बात करी इन्होंने, इनके लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया, इन्हीं लोगों के ग्रुप का या फिर इनसे जो भी बड़ा या सीनियर जो भी लड़का था वो मतलब गैंग ज्वाइन किया, कोई क्राइम वगैरह करना शुरू किया और उसका मर्डर भी हो गया। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? एक व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद या आबाद करने का पूरा जिम्मेदार वो खुद ही होता है। वो बाद में अगर कोशिश नहीं करता है, वो बाद में ये एक्सक्यूज दे सकता है कि मुझे ये नहीं मिली, मुझे तमाम सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन आप किसी भी एक्सक्यूज के किसी भी एक्सक्यूज के पीछे अपने भविष्य को न बनाने का ये नहीं छिपा नहीं सकते अपने आप को। क्यों? कारण ये होता है कि आपकी सोच जो सबसे पावरफुल थिंग होती है वो सोच होती है। अगर आप सोचते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। अब आप सोच करके देखिए ना, जो लोग उस टाइम में पढ़ाई किए थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उन्होंने जब पढ़ाई की थी उस टाइम में शिक्षा का क्या स्तर था, और उनको तो इतनी परिश्रम करनी पड़ी थी शिक्षा को हासिल करने के लिए, इतना कितना झेलना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया। उन्होंने अपनी सारी कहानी लोगों में बताई है, लेकिन कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। वो चाहते हैं तो एक एक्सक्यूज देते, एक बहाना दे करके छोड़ सकते थे शिक्षा, कि मुझे लोग इतना परेशान करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, मैं शिक्षा हासिल नहीं करूंगा। लेकिन वो गए, शिक्षित हुए, अपने आप को और देश को बदला, समाज को बदला, और हम लोगों के लिए इतना
अच्छा संविधान लिखा उन्होंने, जो आज की डेट में जब से वो लिखा गया है तब से फॉलो हो रहा है और जब तक रहेगा तब तक फॉलो होगा। तो ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। आज से 80 साल 70 72 साल पहले जब वो इतनी बड़ी सोच रख सकते थे, तो सोचिए हम और आप तो वैसे भी बहुत एडवांस जनरेशन के लोग हैं, बहुत आगे हम लोग जी रहे हैं। आज से 70 72 साल पहले ये सारी चीजें की गई। ठीक है, तो और लोगों से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। क्या नाम है बेटा आपका? शालवी। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? किस क्लास में? अभी पढ़ाई नहीं करती है? बताइए बताइए। हाँ, अब मैं आपसे क्या, आप पढ़ना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं आप? बड़े होकर के क्या बनेंगे? बड़े होंगे तो क्या बनेंगे आप? डीएम बनेंगे। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए भाई इनके लिए। अरे डीएम बनेंगे आप, तो डीएम बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ेंगी? खूब ढेर सारी पढ़ाई करेंगी। डीएम बनने के बाद क्या करेंगी? डीएम बन के क्या करेंगी? पढ़ाई करेंगी और पढ़ाई करके डीएम बन जाएंगे, और डीएम बनने के बाद क्या करेंगी? डीएम बन करके क्या करेंगी? देश की सेवा करेंगी, मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगी। बहुत अच्छी बात है, एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए बच्चे के लिए। ये डीएम बनेंगे। बताइए, देखिए एक बार आपके ही गांव के में एक उदाहरण है, बताइए, है ना? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इस बच्ची का, जैसे इस बच्ची का सपना है डीएम बनने का, ऐसे आपके अगर आप लोग अपने घर के बच्चों को बैठा करके पूछेंगे ना, तो सबके पास कोई ना कोई सपना होगा। लेकिन आप पूछिए, उनका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, जितने सक्षम है, जितना कर सकते हैं उतना करिए, और जो इंसान पढ़ लिख करके कुछ बनने वाला होगा वो खुद बन जाएगा, बढ़ जाएगा। सर आप आ जाइए, आपसे बात करने की। क्या नाम है सर आपका? संजीव कुमार। संजीव, आप क्या करते हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? पढ़ाई तो मैं स्टार्ट। कितना पढ़ाई किया? इंग्लिश से बीए आपने किया, बहुत अच्छी बात है। और किस सन में आपने किया सर? तो सर अभी आप क्या कर रहे हैं प्रोजेक्ट टाइप में? किस सेक्टर में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो सर आप बताइए कि आपके गांव में जो शिक्षा को लेकर के अवेयरनेस है वो काफी, थोड़ा सा देखा जाए तो हम लोग कई जगह पे विजिट किए हैं, इसका क्या कारण है? शिक्षा तो मैं बहुत जगह कर मेरा ही काम क्या हर जगह नहीं, हम लोग काफी जगह पे विजिट किए हैं। देखा जाए तो शिक्षा जगह की। लेकिन सर आप तो मतलब अच्छा खासा एजुकेशन आपने किया है, इंग्लिश का आपने बीए किया है। वो तो मैं बस तैयारी करना ज्यादातर जो तैयारी करते हैं बाहर में उसके साथ तैयारी भी करता है। अगर एक बच्चा पढ़ाई करता है, हाई स्कूल या इंटर में होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक लक्ष्य का चुनाव करने का बहुत बड़ा एक उसके पास एक हेडक होता है कि उसको क्या करना है। तो आप उन यूथ को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो अपने जीवन में जब पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ जब वो अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा उनको हेल्प मिले? ये पढ़ाई कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका जिधर माइंड सेट होगा उधर काम कर सकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला कि देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं है, मैं हमेशा अपने हर एक इंटरव्यू में ये बोलती हूँ कि शिक्षा का मतलब डिग्री हासिल करना नहीं है। शिक्षित आप कहीं से भी हो सकते हैं। शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान ग्रहण करना। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप शिक्षित हैं, किसी भी चीज का ज्ञान होता है। तो आप बताइए, जैसे होता क्या है कि आज की डेट में बहुत सारे युवा जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो पढ़ाई करें ना करें, पढ़ाई करने वाले लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है और इसको कैसे हम लोग बदल सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी अगर यहाँ पे आए हुए हैं या अपना कोई भी काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी समाज में एक बदलाव ही लाने की उम्मीद से कर रहे हैं। तो उसको किस तरीके से हम लोग जो भी चीजें डालते हैं, जो भी आप लोगों से फीडबैक मिलता है, तो हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं उस पर काम करते हैं। तो आप बताइए अपना मतलब विचार इसके बारे में कि कैसे इस चीज को बदल सकते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन चल रहा है या फिर लोग जो है भाग रहे हैं पढ़ाई से या फिर अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका कारण क्या बन पा रहा है? ये कारण क्या है सबसे बड़ा? ये तो महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से मेन कारण तो ये भी है कि सब लोग पढ़ाई कर भी नहीं पा रहे, वो सुविधा मिल नहीं पा रही है लोगों को। ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल रहा है, कहीं भी जाओ तो पैसे चाहिए। तो आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जब तक लोग कमाएंगे नहीं, पढ़ाई भी नहीं।
तो सर एक चीज मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं टोटल एग्री करती हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको खत्म करने का एक तरीका ये नहीं हो सकता है कि हम पैसे ज्यादा कमाना शुरू करें। और होता क्या है कि लोग ये सोच लेते हैं कि अगर हम कम पढ़े लिखे हैं तो हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, या फिर जैसा भी अक्षय कुमार जी से जो बात हुई थी तो उन्होंने अपनी बात में एक बात कही थी कि जब तक कि युवाओं का विचार ये होगा कि शिक्षा का जो पीछे का वो कारण होगा जॉब पाना होगा, तब तक समाज में केवल और केवल नौकर पैदा होंगे। तो मैं उनकी भी बात से बहुत सहमत हूँ, पूरा सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में एक चीज इंस्टॉल कर दी जाती है कि पढ़ाई करो तुम्हें नौकरी पाना है, पढ़ाई करो। नौकर तो सभी है, नहीं नौकर नौकरी तो वो होती है, बाकी तो सब नौकर ही है सब। देखिए नौकरी आईएएस पीसीएस की भी जो नौकरी होती है वो भी नौकरी ही होती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को इतनी शिक्षित करें कि उनके पास इतना अपने अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो जो चाहे, अगर उनको नौकरी नहीं भी मिल रही है तो वो अपने से भी कुछ स्टार्टअप करने का उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो। वो कहाँ से आती है? वो कहीं ना कहीं परिवार का मनोबल, परिवार वाले जो होते हैं उनका मनोबल नहीं बढ़ा पाते हैं, उनको सही दिशा नहीं मिल पाती, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। परिवार वाले उनको तो गाइडेंस नहीं कर पाते हैं या तो उनको दे नहीं पाते हैं, कुछ लोग होते हैं दे देते हैं। तो आपके अनुसार ऐसा होना चाहिए ना कि अगर कोई इंसान शिक्षित है तो उसके दिमाग में ये चीज ना फिक्स करी जाए कि नहीं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो है जॉब ही निकालना है या फिर सिर्फ जॉब करने के लिए काम करना है। तुम्हें पढ़ना इसलिए है कि तुम चीजों को सीखो कि अपने जीवन में भी उसका उपयोग कर पाओ। जैसे जो लोग होते हैं, मैं देखती हूँ कॉमर्स वगैरह करते हैं या बीकॉम करते हैं, वो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं। आप सोचिए कि बीकॉम वगैरह या कॉमर्स या एमबीए में टोटल बिजनेस की पढ़ाई होती है। बिजनेस की पढ़ाई करने के बावजूद लोग किस चीज की तैयारी करते हैं? एक नौकर बनने की। आपको क्या लगता है कि समाज से इस चीज को भी थोड़ा सा निकालने की जरूरत है? क्योंकि इससे ये हमारे समाज में ये बदलाव आएगा कि हर एक इंसान जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा। जब आप जॉब सीकर बनते हैं या जॉब पाते हैं तो केवल और केवल एक घर का चूल्हा जलता है, लेकिन जब आप जॉब क्रिएटर बनते हैं तो न जाने आपके माध्यम से कितनों को जॉब मिलती है और न जाने सैकड़ों घर का चूल्हा जलता है। तो ये समाज तब भी बदलेगा जब जॉब सीकर की मानसिकता हट करके जॉब क्रिएटर की मानसिकता आएगी समाज में। क्योंकि हो सकता है कि आप जितने एलिजिबल हो सकता है आप 4 लोगों को नौकरी देने के एलिजिबल हो तो 4 लोगों का भला होगा आपके कारण, है कि नौकरी करके तो केवल आप आईएएस भी बन जाएंगे तो केवल अपना भला कर पाएंगे, है ना? तो ये चीज है कि नहीं? ये तो जॉब के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही हो सकता है। जी बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में कर सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो। बिजनेस मतलब आप खुद इतना कैपेबल हो कि आप खुद से कुछ कर पाए, डिपेंड ना होना, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, सरकारी वाले काम तो इसमें डिपेंड रहते ही, प्राइवेट सेक्टर वाले डिपेंड नहीं होते जी। वो सब बिजनेसमैन वाले अपना लेके चलते हैं सब कुछ। तो बिल्कुल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो यही चीजें हैं जो हम लोगों के समाज में भी थोड़ी सी बदलने की जरूरत है, हमारी मानसिकता को धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं शिक्षा से ही बदला जा सकता है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा, एजुकेटेड होंगे हम लोग, और कहीं ना कहीं हमारे, और उसके साथ साथ हम लोगों को अपनी इंसानियत को भी नहीं भूलना है, क्योंकि थोड़ा सा इंसान शिक्षित हो जाता है अपने आप को स्टैंडर्ड लेवल पे लेकर के चला जाता है, अपने अंदर की इंसानियत खत्म। किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो अगल बगल वालों से बातचीत करना बंद कर देता है कि नहीं? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मॉडर्ननेस के साथ साथ हमें अपने अंदर संस्कार को अपने भूलना नहीं है, अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को भी याद रखना है। तो आपके माध्यम से मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी। बाकी आपसे बात करके अच्छा लगा। आप कुछ पूछना चाहेंगे? धन्यवाद। बातें की, कुछ लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों की बात सुन करके बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों से बात करने के बाद ये भी ऐसा लगा कि नहीं, ये सब चीजें जो है डेवलप करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे मात्र एक अनुरोध करके जा सकते हैं कि आप लोग अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को शिक्षित करिए, एजुकेशन और संस्कार उनके अंदर डालिए, अपने बच्चों के अंदर इंसानियत को डालिए, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी ना बनाए, सबके बारे में सोचे, सबका विकास होगा, सबके मतलब साथ लेकर के चलने की भावना डालें। तो इससे क्या होगा कि हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा, और हमारे बच्चे जो है आने वाले कल में हमारा और आपका ही भविष्य सुधारेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद आप सभी लोगों को, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग की बहुत बात है, आप लोग के साथ रहेंगे ना। यहाँ से